धर्म का पहले मैं व्याख्या करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने वो फतवा जारी किया है कि मतलब ये पश्चिमी सभ्यता है या कुछ भी है में मिलजुल कर करके रहना है और एक मोहब्बत का पैगाम देना है जिससे कि इंसानियत सुरक्षित हो। आप एक छोटे से मूवमेंट को आप पूरे हिंदू समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते कि हिंदू समुदाय तो ठेकेदार हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब बाबू सोना की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं तो मेरे बहन भी हो सकते हैं, मेरी बेटी भी हो सकती है, जाए ना सिर्फ सब गर्ल्स हॉस्टल में सब बानों से राखी बनवाए। ऐसा पर्व है जो हमारा वनस्पति से जुड़ा नहीं है, पेड़ पौधे से जुड़ा नहीं है। हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आजादी के बाद हम लोगों ने इसे सजाया है कि फतवा, अरे भाई फतवा क्या है, जिहाद क्या है, उस पर चर्चा करो ना। तेजस्वी यादव उन्होंने शादी क्या किया, एक क्रिश्चियन लड़की से किया, कुणाल किशोर जी, ठीक है। तो आचार्य किशोर कुणाल जी के लड़के ने जो शादी किया वो अंतरजातीय विवाह किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और स्वागत है आपका आगाज फर्स्ट न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ऐसे में वैलेंटाइन डे को लेकर राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आती है और जो धर्म की राजनीति होती है हर त्योहार को लेकर, हर ओकेजन को लेकर, वो वैलेंटाइन डे पर सामने आता है। ऐसे में तमाम अलग अलग अगर धर्मों की बात करें तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अगर मुस्लिम समाज से देखें तो इनके तरफ से भी बयान आए हैं और इधर अगर बात करें हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म में भी वैलेंटाइन डे जो प्यार का दिन होता है, लोग आपस में प्यार बांटते हैं, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। इस पर राजनीति होने लगी है। तो इन पूरे मुद्दों पर आज हम विशेष ये कार्यक्रम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए। हमारे साथ जन सुराज के नेता, एक समाज में रहने वाले इंसान, समाज के लोगों के लिए काम करने वाले इंसान विकास कुमार ज्योति जी मौजूद हैं। तो इनसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो वैलेंटाइन डे है यानी कि जो प्यार का दिन है, इस पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही है। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। वैलेंटाइन डे, इस पर राजनीति होने लगी है। तमाम अगर धर्मों की बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपना ऑफिस खोल रखा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग धर्मों से सामने आती है, लेकिन क्यों? देखिए, जहाँ तक रही वैलेंटाइन डे की बात, ठीक है, जैसे इसको लोग प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया जो लोगों की आ रही है, जैसे मुस्लिम धर्म का पहले मैं व्याख्या करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने वो फतवा जारी किया है कि मतलब ये पश्चिमी सभ्यता है या कुछ भी है, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है, कि मोहब्बत साहब ने भी एक मोहब्बत का पैगाम दिया था, मोहब्बत के पैगाम की बात किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि आपस में मिलजुल कर करके रहना है और एक मोहब्बत का पैगाम देना है जिससे कि इंसानियत सुरक्षित हो। जहाँ तक मोहम्मद साहब के बारे में हम लोग जानते हैं। अब रही हिंदू धर्म की बात, तो हिंदू धर्म की बात में अगर आते हैं तो आप जहाँ तक धर्म के ठेकेदार जो आज तक जो अनर्गल बोल रहे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जिनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिनकी कोई मतलब अहमियत नहीं है, वो अनर्गल लोगों में फंसा रहे हैं, बातों में उलझा रहे हैं लोगों को कि समाज में विद्वेष की भावना करें। अब वो समय नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा कि अब जो युवा वर्ग है वो किसी से डरने वाला है, वो नहीं डरेगा। अब वो बदल चुका है। अब जैसे बात मैं करना चाहता हूँ कि जैसे धर्म के ठेकेदार आप बात करते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार, तो हिंदू धर्म की मैं बात करता हूँ, तो जैसे राम और सीता का जो विवाह हुआ था, सीता और राम का जो विवाह हुआ था वो एक प्रेम विवाह था। ये सारे लोग जानते हैं कि वो एक प्रेम विवाह था, सामाजिक मान्यता थी और प्रेम विवाह था। दूसरी बात, आप कृष्ण का अवलोकन करें तो कृष्ण को मैं जानता हूँ, आज इस्कॉन मंदिर है, पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन मंदिर है, उसे प्रेम के प्रतीक के रूप में ही जाना जाता है और युवा आज की करोड़ों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों युवा उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये धर्म के ठेकेदार से मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर प्रेम जो है, प्रेम तो हम किसी से कर सकते हैं, प्रेम सिर्फ एक युवा वर्ग लड़के लड़कियों का प्रेम नहीं होता है। मैं उन लोगों के धर्म के ठेकेदारों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए, कल 14 फरवरी है, कल 14 फरवरी है, सबके चाहने वाले हैं, मेरे भी कोई चाहने वाले हैं। कोई माता पिता को चाहते हैं, कोई पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, कोई अपनी प्रेमिका से ज्यादा प्यार करता है, कोई समाज से प्यार करता है। प्रेम का अवलोकन, आप प्रेम की परिभाषा किस तौर पे आप प्रदर्शित करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार है, जो समाज के ठेकेदार है, जो विद्वेष फैलाने की ठेकेदारी लेते, हम लोग ये बताएं कि 14 फरवरी जो आने वाला है, वैलेंटाइन जो आने वाला है,
वो धर्म के ठेकेदारों का युवा वर्ग जो है वो बहिष्कार कैसे करे, जी उनका बहिष्कार करना जरूरी है। जी इसलिए कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी है नहीं, वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि हम एक सस्ती लोकप्रियता का बाता पड़। हाँ, घृणित बातें नहीं होनी चाहिए, मैं भी बताता हूँ, एक घृणित तरह की पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। एक लंबे समय तक पति पत्नी के रिश्ते में जो रहते हैं, जो सफल जिंदगी जीते हैं, वो भी बेलिटाइन है। आप चले, मीडिया के साथी हैं आप लोग, सब लोग चले जरा पीएमसीएच चले, वहां पे जो मरीज बैठे हुए हैं, जिनकी कोई देखने वाला नहीं है, जिनके पास आर्थिक समस्या है, वो भी बेलिटाइन है। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हिंदू संगठन द्वारा अभी हर जगह वायरल हो रहा है, लिखा हुआ एक पोस्टर आ रहा है कि जहाँ भी देखिए बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। इस पे क्या कहेंगे सर? आपने जैसा कि कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, तो इस पे मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए उस तरह के लोगों का जैसे, ठीक है, उनका अपना निजी मत हो सकता है, और उसको आप लोग हिंदू संगठन मत बोले। जी, हिंदू का मतलब होता है कि 1.5 करोड़ जो हिंदू समुदाय है, 1.5 करोड़ पूरे विश्व के स्तर पर 1.5 करोड़ हिंदू समुदाय है, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ भारत में ही 1 करोड़ हम लोग हैं, और सारे जगह फिलहाल तो हिंदू धर्म के मानने वाले 1.5 करोड़ लोग हैं। तो आप एक छोटे से मूवमेंट को आप पूरे हिंदू समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते कि हिंदू समुदाय तो ठेकेदार हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जो है, आपने प्रतिक्रिया किया, तो हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह की प्रतिक्रिया को आप 365 दिन क्यों नहीं चलाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप अभिभावक हैं, हिंदू धर्म के अभिभावक हैं, आप ठेकेदार हैं, तो आपको 365 दिन इस पे चलानी चाहिए। आप जब बाबू सोना की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं, तो मेरे बहन भी हो सकते हैं, मेरी बेटी भी हो सकती है, जिसका कि एग्जाम नहीं पढ़ पाता है पैसों के कारण। 365 दिन हिंदू धर्म के ठेकेदार कहाँ सोए रहते हैं भाई? जाए ना सब गर्ल्स हॉस्टल में, सब बहनों से राखी बनवाए, रक्षाबंधन के दिन राखी बनवाए, रक्षा सूत्र में बांध करके उनको बताएं कि तुम्हारे पढ़ने के खर्च हम उठाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे। तो ये विकृत मानसिकता दिख रही है, क्योंकि भारत हमारा ये प्रेम का देश रहा है, सदियों से प्रेम की प्रथा चली आ रही है। प्रेम की उत्पत्ति भी यहाँ से हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए कि रुक्मिणी ने भी राधा को स्वीकार किया है। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी होते हुए भी राधा को स्वीकार हुआ है। अगर आप सच बोले तो भारत प्रेम का मतलब जो अंकुरित होता है, प्रेम जो अंकुरित होता है, हमारी प्रेम भूमि वृंदावन से अंकुरित होकर करके देश के सभी कोने कोने में फैला है, और आज इस्कॉन के माध्यम से प्रेम की चर्चा पूरे दुनिया वर्ल्ड स्तर पे हो रही है। इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस, लेकिन असामाजिक तत्व कुछ तरह तरह की बातें अगर करते हैं तो वो विकृत मानसिकता की लोग हैं वो। मतलब अच्छा भाई, आप प्रेम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, पटना सिटी जैसे शहर में, जो पटना टाउन में 3 हत्याएं एक सप्ताह के अंदर हो रही, उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? उसके घर क्यों नहीं जाते हैं? प्रतिदिन पटना में हत्याओं का दौर चल रहा है, उस पे तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। जब आप प्रेम की बात करते हैं तो वो लड़का मारा गया, उसके घर में भी बच्चे होंगे, आप आजीवन उसको गोद ले लेना, वो भी बेलिटाइन है भाई, वो बेलिटाइन आप बनाइए ना, कौन रोक रहा है? भारत पवित्र प्रेम के लिए जाना जाता है, जहाँ गंगा को भी माता कहते हैं, ये भी हमारी पवित्र। हम गंगा को माता कहते हैं, पेड़ की भी पूजा हम करते हैं, नदियों की पूजा हम करते हैं, धरती की पूजा हम करते हैं। कोई ऐसा पर्व है जो हमारा वनस्पति से जुड़ा नहीं है, पेड़ पौधे से जुड़ा नहीं है। लेकिन आज विकृत मानसिकता के लोग जो काम करते हैं ये गलत है भाई। अब युवा बढ़ चला है, अब सब युवा का एक आइडियोलॉजी है, आप किसी को नहीं रोक सकते। हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आजादी के बाद हम लोगों ने इसे सजाया है, सब लोगों का खून पसीना इसमें लगा है। और मैं हिंदू और मुस्लिम धर्म के दोनों ठेकेदारों को बोलता हूँ, दोनों ठेकेदारों को बोलता हूँ। जो मुस्लिम कम्युनिटी की भी बात करते हैं, वो बोलते हैं कि फतवा, अरे भाई फतवा क्या है, जिहाद क्या है, उस पर चर्चा करो ना। सर, जब ये मुद्दे आते हैं ना सामने, जिहाद की जहाँ तक बात होती है, तो उसमें वो लोग अपना प्यार दिखाते हैं कि हमारे धर्म के प्रति हमारा प्यार है तो हम जिहादी कहलाएंगे। लेकिन जब बात असल में प्यार की आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं वो लोग राजनीति तो होनी तय। देखिए, अगर बीजेपी की भी बात करें तो उनके तरफ से भी बैनर पोस्टर लगते हैं, आरजेडी की तरफ से भी बैनर पोस्टर लगते हैं, तमाम कार्यालयों के बाहर अलग अलग
तरह के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर राजनीति की बात की जाए तो जो कुछ संगठन के लोग हैं, चाहे वो आप देख लीजिए बजरंग दल की बात कर ली जाए, पिछले साल भी देखा गया था कि 14 फरवरी, एक और चीज मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि 14 फरवरी को सर ब्लैक डे भी होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके कहीं ना कहीं जो आज की युवा है, जो अपना प्यार लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर रोका जाता है, कहा जाता है कि आज ब्लैक डे है, तुम ये मनाओ, वैलेंटाइन डे मत मनाओ, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। मैं पहले तो आप लोगों के माध्यम से जो मान लीजिए हमारी भी जानकारी में है जी। लेकिन ब्लैक डे आज से 10 साल 12 साल पहले एक पुलवामा में घटना घटी जी, थी। जी। तो ये 12-13 साल की घटना जी। है और सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से पुलवामा के शहीदों को उसके पूर्व एक दिन पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और उनके चरणों में हम लोग नमन करते हैं कि वो भी हमारे भाई थे, वो भी हमारे बीच के थे। तो पुलवामा को इन लोग जो बहाना बना रहे हैं, तो आए ना भाई सारे जितने अच्छा बताइए, जो प्रेमी प्रेमिका है, जो पति पत्नी है, क्या पुलवामा पर उसको श्रद्धांजलि करने का हक नहीं है क्या? आइए ना सारे लोग मिलकर के चलते हैं, जरा कारगिल चौराहे पर शाम में सब लोग मिलकर करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि दें। वो भी मेरा वैलेंटाइन है, वो भी मेरा प्यार है, राष्ट्र से बढ़ करके कोई प्यार नहीं। लेकिन ये जो तड़क भड़क वाली जो आपकी स्थिति है, जो अनर्गल प्रलाप है, जो तरह तरह की विद्वेष मानसिकता आप फैला रहे हैं, ये कहाँ उचित है? सर, ये दर्शकों के भी मन में सवाल है और हर वो जनता जानना चाहती है कि जितने भी राजनीतिक नेता रहते हैं वो अपने बच्चों की शादी तो लव मैरिज कराते हैं, उनके बच्चे तो हर जगह देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो लव में है, एक दूसरे कपल के साथ है। लेकिन वही अगर आम जनता की बात आती है तो वो अपना वो हर पावर दिखाते हैं, नफरत फैलाते हैं, एजेंडा बनाते हैं। देखिए, मेरी जहाँ तक आप बात करेंगे, जहाँ तक मैं अपना बात कर रहा हूँ, मतलब एक लीडर के तौर पर और एक सामाजिक, तो प्रेम विवाह का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। प्रेम विवाह का पूर्ण समर्थन करता हूं और बिहार में देश की युवाओं से आह्वान करता हूं कि तुम फैसला अपना खुद का फैसला तुम खुद लो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज अब 2-3 उदाहरण मैं बताता हूं। 2-3 युवा ने शादी किया, 2-3 युवा ने बिहार के आइडियल पर्सन से शादी किया। अगर वो शादी कोई दूसरा लोग कर देता तो उसको तरह तरह के लोग मानसिकता बताते। जैसे तेजस्वी यादव, उन्होंने शादी क्या किया, एक क्रिश्चियन लड़की से किया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। पूरा उनका बदलाव। ये क्या हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ। यही अगर कोई दूसरे धर्म के लोग किए हुए होते तो पूरा आसमान टूट गया होता कि उसको धर्म बदलवा दिया गया। आज ही बताना चाहिए लोगों को कि तेजस्वी यादव ने जो शादी किया है तो उनकी पत्नी का धर्म क्या है और उन्होंने फिर हिंदू धर्म को स्वीकार किया या नहीं किया, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। दूसरी सबसे चर्चित शादी रही जो आज हमारे बीच में नहीं है, आचार्य कुणाल किशोर जी, ठीक है। तो आचार्य किशोर कुणाल जी के लड़के ने जो शादी किया वो अंतरजातीय विवाह किया। जो दलित समाज से आते हैं, अशोक चौधरी जी, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई। आप समाज में जाकर पूछिए, गांव में जाकर के पूछिए, अगर यही कोई गरीब का बाल बच्चा कर लिया होता शादी तो उसको लोग जात से काटने की बात करते, समाज से काटने की बात करते। तो यहाँ आपको बता देना चाहते हैं, 2 जातियां हैं, एक अमीर की जाति है और एक गरीब की जाति है। आप इस लफड़े में युवा ना फंसे। वो हर कुकर्म करेंगे तो उनका माफ होगा नहीं, वो कत्ल भी, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। नहीं, वो कत्ल भी करेंगे तो बदनाम नहीं होंगे, आप आहें भी भरेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे। तो जितनी भी यहाँ कानून बने हैं, जितने भी फतवे बने हैं, जितने भी उदंडता पूर्वक सब कुछ बने हैं, वो सारे मीडियम फैमिली के लिए और निचले तबके के लिए बनाए गए। जो ऊपर के लोग हैं वो इसका मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं यार फालतू है, छोड़ो नहीं, गरीब है। अरे भाई, आज आप देखिए ना, 2 फेमस शादियां हुई ना, 2 राजनीतिक घराने के, महत्वपूर्ण घराने, और खास करके कुणाल किशोर जी एक महत्वपूर्ण जाति विशेष से आते हैं, वो भूमिहार जाति से आते हैं। जो ब्लेम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौत के कारण यही शादी बनी, अब कहा जा रहा है। उस पर तो टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि मान लीजिए वो श्रद्धेय कुणाल किशोर जी बहुत बड़े हम लोगों के बीच के बिहार के विभूति थे। वो किसी जाति और समुदाय से नहीं आते थे। उन्होंने पहल किया था, बहुत अच्छा पहल किया था कि महावीर मंदिर में भी उन्होंने दलित पुजारी रखने का काम किया था जी। मैं ये भी मानता हूँ। अच्छा बताइए, आप बताते हैं भाई कि हिंदू धर्म, सब लोग कहते हैं हिंदू धर्म मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, लेकिन जब आप बात आती है साथ खाने की तो आप कहते हैं ये तो इस जाति का है, इसके साथ नहीं खाएंगे, हम उसको चप्पल नहीं पहनने देंगे, हम उसको घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे।
जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ एक तरफ सबरी के जूठे बेर खाए थे, जो दलित समाज से आती, बिल्कुल वो भी एक बिल्कुल राम ने तो कभी जातिवाद की प्रथा को नहीं माना। ये भी प्रशंसनीय पहल थी। प्रशंसनीय नहीं, राम ने ऐसा कभी भी नहीं किया। राम ने, लेकिन आज आप राजनीतिक दल के लोग झूठे प्रपंच है ये। झूठे प्रपंच के, हम बताया ना कि उस शादी को हम स्वागत करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने अगर आइडियल पर्सन है तो बिहार के सारे युवाओं को इस चीज का पालन करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि स्वामी चौधरी और कुणाल किशोर जी के लड़के जो हैं, अगर इस तरह की पहल की है तो ये रोल मॉडल बनना चाहिए। सारे युवा, डरना नहीं है, डर को निकालना है। और मैं आगाज फर्स्ट न्यूज से आग्रह करता हूं कि युवाओं के लिए ये पहल चलाएं। और युवाओं को अगर कहीं प्रेम विवाह के कारण अगर उनके परिवार से प्रताड़ना हो रही है या उनको किसी तरह का भय दिखाया जा रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उस मामले को उजागर करें। हम लोग सामाजिक संस्था उनके साथ हैं। युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। अब वो जमाना नहीं रहा है जो कि आप भय से डरा देंगे। यहाँ कोई तालिबान नहीं है। सर, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे हम लोगों का एक रिसर्च कह लीजिए और ये आगाज फर्स्ट न्यूज की पहल कह लीजिए, जैसे कपल को हम सब ढूंढते इतनी परेशानी, कोई कैमरा फेस नहीं करना चाहते, इतनी डर है उनके अंदर कि हर कोई पीछे हट रहे हैं। सर बोलेंगे हम भी कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो खुद ही लोग नहीं आना चाहते हैं सामने। कहीं ना कहीं समाज का ही डर है उन लोगों को कि अगर घर वालों ने ये देख लिया तो फिर ऐसी दिक्कत आ जाएगी। नहीं, इसमें एक ऑपरेशन करने की आपको जरूरत है। इसमें एक ऑपरेशन करने की जरूरत है। इसमें लड़कियां नहीं पीछे है, इसमें लड़के पीछे जी। इसमें ब्लैकमेल जो है इसमें लड़के करते हैं जी। लड़के प्रेम तो करते हैं लेकिन उस प्रेम को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि प्रेम का वादा करते हैं लेकिन शादी से मुकर जाते हैं। माँ बाप का बात आता है कि मेरे माँ बाप। अच्छा, तो प्रेम पहले तो आप माँ बाप से पूछ लेते तभी आप प्रेम करते। बिल्कुल, आप माँ बाप से पूछ करके ही प्रेम करते हैं। तो इसकी ऑपरेशन और विश्लेषण की जरूरत है। ये जो समाज में गंदगी फैल रही है उसके लिए लड़के ही जिम्मेवार हैं। लेकिन माफी चाहूंगी सर, आपको टोक रही हूँ, लड़कियां भी बहुत सारी ऐसी मिली जो कहती है नहीं हम नहीं आ सकते, हमारे फैमिली वाले समाज वाले ऐसे हैं कि हम सामने आएंगे तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। नहीं, लड़कियों को सामने आनी चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अब वो लड़कियां 90 की दशक की लड़कियां नहीं रही जो घूंघट में रह रही है। अब वो लड़कियां हैं जो चांद तक पहुंच रही है, चांद तक पहुंच रही है। वो लड़कियां हैं जो अपने लड़कियां स्वामी चौधरी को रोल मॉडल माने जी। बिल्कुल, जो डंके की चोट पर कहें कि हाँ हमने शादी किया, मैं हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, मेरा परिवार है, और दोनों परिवारों की मर्यादा को वो बनाए रखे, उनकी भी जवाबदेही। अब तो बॉर्डर पे दिखाई देती है, एक फेमस शादी भी होने जा रही है राष्ट्रपति भवन में, वो भी बिल्कुल वो भी चर्चा का विषय है, वो भी बिल्कुल चर्चा का विषय है। अभी सर इस पर और हम प्रकाश डालना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो सर आगाज फर्स्ट की तरफ से हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, जैसा कि आप कह रहे थे कि बढ़ चढ़कर युवाओं को आना चाहिए और अपनी राय को रखनी चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। तो सर हम लोगों ने पहली बार एक ऐसी पहल की है जहां पर हम तमाम जो भी पटना की जनता है उनसे ये चीज आग्रह करना चाहेंगे। यहीं पे सर काशा पिकोला है, वहां पर हम लोगों ने एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जहां पर हम तमाम जो युवा हैं, जो कपल है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, वो उनको हम बुला रहे हैं कि आप यहाँ आए और आके जो भी स्ट्रगल आपने, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपने इंटरकास्ट किया है तो आप आकर के इस मंच पर बोले। हम एक सर ओपन मंच दे रहे हैं, वहां पर आकर के लोग अपना जो एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के वो रखने का। तो आप इस पर क्या राय रखेंगे? बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और मैं बताता हूँ ना आपको एक टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी किया कि लोग कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ। और भाई जब हिंदू एक हो जाओ तो उसमें आप बात करते हैं फिर रविदास की, बात करते हैं चंद्रवंशी की, बात करते हैं रजक की, बात करते हैं दूसरे जाति की। अरे भाई वो छोटा जाति कैसे वो छोटा हो सकता है भाई? जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आप जातियों की बात छोड़िए। आप या तो हिंदू की बात अगर करते हैं जितने भी लोग हैं तो आप ये छोड़िए, और अगर आप सामाजिक की बात करते हैं, अगर भारतीय की बात करते हैं तो फिर रिलीजन छोड़िए, धर्म छोड़िए। जैसा कि कबीर का भी था, एक महाकवि विश्व प्रसिद्ध। नहीं, आज अमेरिका क्यों आगे है, आप लंदन क्यों आगे है? वो अपने आइडियोलॉजी के प्रति गंभीर है, वो अपने गोल के प्रति गंभीर है, वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर है। दुनिया चांद पे चली गई है, हम अभी जाति में फंसे हैं। भैया वो जाति क्या है, हम उसके साथ खाना नहीं खाएंगे। अरे यार गंगा घाट पर जाकर के देख लो ना, श्मशान जाकर के देख लो, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है।
गंगा घाट पे जितने जाति के लोग जाते हैं ना, बस एक ही घाट पे सारे लोगों का दाह संस्कार होता है और वो गंगा मैया जो है सबको एक ही में मिला देते हैं। जी सर, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि अभी का जो जनरेशन है, यूथ यही कह रहे हैं कि यूज एंड थ्रो जो अभी का रिलेशनशिप है, पहले वाला वो पवित्र प्रेम नहीं दिखता, बस यूज एंड थ्रो, इसीलिए सब पीछे हटते हैं, बस एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या जरूरी है कि आप शादी के बंधन में बंध करके भी आप तलाक के दरवाजे तक जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज तलाक की संख्या बढ़ रही है, इस पे भी आपको विश्लेषण करना होगा। तलाक की संख्या क्यों बढ़ रही है? माँ बाप के द्वारा जबरदस्ती जो जवाबदेही थोपी जा रही है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, समाज के डर से, भय से दिखा के उनको शादी कर दिया जा रहा है, लेकिन वो शादी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी तरह से साल 2 साल काटते हैं, फिर कंधे पर लेकर कब तक चलेंगे? कंधे पर लेकर कब तक चलेंगे? एक तरह से तो ये कोई जरूरी नहीं, हर समस्या का समाधान न्यायालय नहीं हो सकता है, हर समस्या का समाधान थाना नहीं हो सकता है। भाई आपको समाज को जागरूक करना होगा। और प्रेम विवाह, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम प्रेम विवाह भाग करके शादी कर लो। क्यों भाग के शादी करोगे? तुम अपने माँ बाप के समक्ष इस बात को रखो, अपने समाज की बात को। आखिर मानव समाज से भी बड़ा कोई समाज नहीं होता है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसको हम युवाओं को समझना होगा। और अगर बिहार बदलना है, अगर देश बदलना है, तो भाई इस चीजों को समझना होगा। आप सवाल क्यों नहीं करते हैं तेजस्वी जी से? अरे भाई क्यों दूसरे धर्म की लड़की को लाके शादी कर लिया? क्या यादव जाति में कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी क्या? नहीं। सर वही सर, उनके बड़े भाई की हालत देख लीजिए, हुई आप ना देख लीजिए कि तेजप्रताप यादव ने आखिर क्या हुआ, जबकि वो बहुत बड़े घराने से बहुत आते बड़े थे। घराने से। लेकिन देखिए मन नहीं मिला या कुछ भी होगा, डर उनका कुछ भी मामला होगा पर्सनल है, उस पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं चली। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों बड़े घराने के, एक राजकुमारी थी तो एक राजकुमार थे, लेकिन नहीं चली। लेकिन तेजस्वी जी ने जो फैसला लिया वो एक बिहार का रोल मॉडल फैसला लिया है और ऐसे फैसला जो है वो बिहार के युवाओं को लेना चाहिए। और हम प्रेम विवाह का अपने निजी जिंदगी में युवाओं से आह्वान करेंगे कि आप आओ और प्रेम विवाह को पूरी तरह से एकदम पारिवारिक तौर पे अपने मम्मी पापा के सहमति से मनाओ। अरे बच्चे के चलते तो दुनिया हार जाते हैं। मम्मी पापा को भी माता पिता को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। जनक जी अपनी बेटी सीता को वो अधिकार दिए, एक तरफ द्रौपदी को मिला, हर किसी को ये नहीं वो भी अंतर जातीय विवाह था। वो भी अंतर जातीय। राजा जनक जी तो ब्राह्मण कुल से आते थे, मिथिला ब्राह्मण हुआ थे, और ये जो थे वो क्षत्रिय धर्म से वो भी अंतर जातीय। वर्णित है सर कि हर लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार है, तो अभी क्यों नहीं? अभी उसे गलत क्यों देखा जा रहा है? नहीं इसके लिए लड़ाई तो भाई आपको लड़नी होगी ना, लड़ाई तो युवाओं को लड़नी होगी। अपने लिए सर आवाज खुद उठाना पड़ेगा। आवाज तो आपको खुद उठाना पड़ेगा। जितनी अच्छा सती प्रथा था, एक समय देश में सती प्रथा था या नहीं था? जी, लोग को जबरन सती प्रथा कर दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके चलते बहुत सारी उनको सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। क्या खत्म हुआ या नहीं हुआ? ज्योतिषवा फूले, महिलाओं को जिस समय शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, वो महिला उठाए, उस पर कितनी अत्याचार हुए। आज शिक्षा का अधिकार महिलाओं को मिला कि नहीं मिला? ये शादी का भी अधिकार जो है युवाओं को मिलना चाहिए। और वो खुद इतने ओजस्वी हैं आज के युवा, उनको समझ है गलत और सही। 18 साल के बाद हम सरकार चुन सकते हैं। 18 साल पूरा होने के बाद सरकार भी मानती है सर कि आप अब इतने लायक हो गए हैं कि अब आप अपना फैसला ले सकते हैं कि आपके लिए कौन बेहतर है। ये बता रहे कि 18 साल के बाद अब सरकार चुन सकते हैं, लेकिन भाई 18 साल के बाद हम अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। अरे कोरा मजाक नहीं तो क्या यार? अब तुम यार मस्जिद में बैठ करके मेरी जिंदगी का फैसला करोगे, तुम मंदिर में बैठ के मेरी जिंदगी का फैसला करोगे, तुम चर्च में बैठ करके मेरी जिंदगी का फैसला करोगे। अरे जिंदगी हमको जीना है, जिंदगी युवाओं को जीना है, तो खुद का फैसला खुद करेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर पहल इस तरीके का किया है और आज फर्स्ट न्यूज ने इस तरह का पहल किया है, तो ये पहल आपका लगातार चलनी चाहिए। इसको एक अभियान बनाइए, ठीक है? जो युवा वर्ग है, जो प्रेम विवाह के बंधन में बंद कर करके डर रहा है, सामाजिक डर है, उससे डरने की जरूरत नहीं। इस पहल को बढ़ाइए, उसको सम्मानित करने का काम कीजिए, उसका एक मंच बनाइए, ठीक है? उसको डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक पहल और चलाइए कि जो तलाक बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, उन महिलाओं से भी बात कीजिए, उनके परिजनों से भी बात कीजिए। रिश्ते का समझौता न्यायालय में नहीं होगा, और ये तभी संभव है जब आपके जैसे लोग सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस लड़ाई में हम बहुत बड़ी मुहिम में साथ हैं।
हमारा कहने का मतलब है कि मेरा पति पत्नी का रिश्ता है, इसके थाना कौन होता है इसका फैसला करने वाला मेरे भाई? इसका न्यायालय फैसला करने वाला कौन होता है? अगर है तो सहमति से है, नहीं है तो एक अपना एक जो प्रतिष्ठा मान सम्मान है उसके तहत हम दोनों अलग होंगे। जिंदगी का बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, आप 2-3 तलाक की चर्चाएं करेंगे। एक मनोज तिवारी का भी तलाक हुआ था जी जी, दूसरी शादी फिर हुई। दूसरी शादी उन्होंने किया, दुनिया जाना तक नहीं कि कब उनका तलाक हुआ, कब क्या हुआ। उन्होंने आइडियोलॉजी बताया। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि वो टच हो जाता है, बहुत स्वाभिमान भी कभी काट टकरा जाता है, जी, लेकिन हर परिचर्चा का एक विषय तय होना चाहिए, एक वस्तु स्थिति तय होनी चाहिए। और मेरा तार्किक यही है, प्रेम का मतलब मानव जीवन से प्रेम करना हुआ। प्रेम का मतलब आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहां देखें कोई लाचार है, कोई बूढ़ा है, कोई मरीज है, उससे आप प्रेम करना सीखें। पटना में गर्मी का दिन आ रहा है, कितने लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उससे प्रेम करना सीखें। पटना में आप ये अभियान चलाएं, किसी बच्चे का फीस नहीं पड़ा है, उसका पढ़ाई छूट रहा है, उसका प्रतिभा मर रहा है, प्रेम करने का ये दौर हुआ। प्रेम का मतलब वो धर्म के ठेकेदार जो उंगली दिखा रहे हैं ना, अब वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, युवा जाग चुका है। इन लोगों का एजेंडा बस खाली वैलेंटाइन पे दिखता है, बाकी तो कभी इन लोगों का कुछ नहीं रहता। यही तो मैं बता रहा हूँ ठेकेदार साहब, आप 365 दिन कहाँ रहते हो? अपने लठ ले करके तुम 365 दिन डोलो ना पटना में। अमूमन लोग घूमते हैं, अमूमन कपल घूमते हैं, लेकिन एक ही दिन क्यों? एक ही दिन क्यों? एक ही दिन 365 दिन। आप अगर ठेकेदार है, आपकी ठेकेदारी करनी है तो आपको 365 दिन ठेकेदारी करनी चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ ना भाई, मैं तो प्रतिदिन ये बात करता हूँ। मैं तो सामाजिक संगठन के तौर पर प्रतिदिन नित्य काम करता हूँ, जहां पर जहीं पर मिलता है वहां पर पहुंचता हूँ। ऐसा थोड़ा है। धर्म के ठेकेदार मत बनिए, प्रेम का ठेकेदार बनिए। और ये जब कुछ अच्छे करने की बारी आती है तब कहाँ जाते हैं? स्टेशन के पास देखिए, कहीं भी चलते देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे स्मोक कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको तो नहीं रोकती, जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं वही करते। तो बता रहे हैं, पूरा पटना उड़ता पटना बन गया है। जी, उड़ता पंजाब की तरह बिल्कुल है। उड़ता पंजाब की तरह उड़ता पटना है। सूखे नशे कर रहे हैं, सूखे नशे का शिकार पूरे युवा हो रहे हैं। उसके खिलाफ तो अभियान नहीं चलाते हैं, चलिए उसके साथ प्रेम बांटते हैं, उसको जरा बच्चे को समझाते हैं, बाबू इस नशा से तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, तुम्हारा संस्कार बिखर जाएगा, तुम्हारा घर बिखर जाएगा, तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो। बेवजह के मुद्दे को उठाकर राजनीति करना है। रोक रहे हैं आपके बजरंग दल वाले जो ये करते हैं, लट चलाते हैं, खुलेआम अगर कपल दिखते हैं तो स्टेशन पर जाकर के क्यों नहीं बात करते कि वहां पर भी जाए ना भाई, बाइक से बाइक लगा करके लोगों को इकट्ठा करे जैसे हालत में अगर दिख रहे हैं। मेन तो सर मुद्दा यही है कि बस हर चीज के पीछे राजनीति घुसानी है और वो हो रही है। नहीं भाई, आपको लठ अगर घुसानी है ना तो कश्मीर के बॉर्डर पे जाकर लठ चलाओ ना, वहां कौन मना किया है तुमको? अरे ये कौन सी बहादुरी है? दो कोई पति पत्नी जा रहा है, कोई लड़के लड़कियां जा रहे हैं, वहां पे लाठी। ये तो हम तो करते हैं, चाहे किसी धर्म का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर किसी धर्म के ठेकेदार ऐसे करते हैं तो वो ठेकेदार नहीं, उसको तो हिजड़े वाला काम मिल गया। मतलब वो तो गजब है, वो तो समाज के हिजड़ा लोग हैं। अब बताइए कि कोई लड़के लड़कियां जा रही है, उसको 2 लाठी दे दिया। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी मतलब समाज की एक विविधता है, मतलब ये गिलानी भरी स्थिति है। मतलब उनपे अगर कहिए जाए ना कि साफ भाषा में अगर उनके चाल चरित्र और चेहरे पर अगर थूक भी दिया जाए तो वो बहुत कम होगा। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। प्रेम हर क्षेत्र में किया जा सकता है। अरे भाई जितने हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनसे जाके पूछिए ना कि कितने माँ बाप को लेके घूम गए हो। बिल्कुल जी, उनसे पूछिए कि माँ बाप तो तुम्हारे प्रेम के लायक थे ना, उनको जरा सा जाकर के कुंभ में स्नान करवा के लाए हो क्या? और ये बड़ा सवाल है, माता पिता बोझ बन गए हैं, उनके लिए कोई उनको। अरे भाई वो धर्म के ठेकेदार से पूछिए ना कि जितनी माताएं वृद्धाश्रम में हैं, जरा सा अपना माता समझ करके एक को लो कि हम उनका दाह संस्कार से लेके खर्चा तक हम चलाएंगे। उनकी धर्म की ठेकेदारी 2 मिनट में मर जाएगी, उनका जो खून उबल रहा है ना वो 2 मिनट में ठंडा पड़ जाएगा। ये प्रेम नहीं बल्कि नफरत फैलाने का काम सिर्फ नफरत फैलाना है। आप प्रेम की वातावरण बनाइए ना। हम बिहार को एक समृद्ध बिहार कैसे बना सकते हैं, उज्जवल बिहार कैसे बना सकते हैं, यहाँ के लड़के को हम उद्योगपति कैसे बना सकते हैं। हमारा आइडियोलॉजी क्यों इतना कि कल के डेट में हम आज बताइए ना भाई, हमसे पीछे गुजरात, हमसे पीछे रहने वाला गुजरात आज आगे सारे देश में सबसे आगे बढ़ चुका है। मैं बताता हूँ आपको 90 की दशक की बात, 90 की दशक की बात बता रहा हूँ। मैंने जब बच्चा अथी में था, गुजराती लोग भैंस लेकर के आते थे
बिहार में भैंस लेकर के आते थे और वो घी और दही वो गुजराती भैंस यहाँ बेचा करते थे ला करके। आज वो गुजरात क्या कर रहा है, सेमी कंडक्टर का कारखाना खोल रहा है, हीरा का कारखाना पूरे गुजरात में बैठा हुआ सबसे है। बड़े उद्योगपति गुजराती है। बिहार के युवा क्या कर रहे हैं, वहां जाके मजदूरी कर रहे हैं। भाई सोचिए ना, मखाना को जीआई टैग बिहार में मिला है जी। यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा, इसके लिए कोई नहीं कोई सोच नहीं रहा। सोच रहा। आप मछली के उत्पादन में सबसे अधिक है, मखाना के उत्पादन में सबसे अधिक है, बहुत तरह के ऐसे व्यंजन हैं जिसमें बिहार सबसे आगे है। लेकिन युवाओं को क्या है, सुबह से शाम तक उसको राजनीति करनी है। अरे राजनीति भी तब करोगे पेट में तुम्हारा कुछ रहेगा तब ना राजनीति करोगे यार, भूखे मर जाओगे। ठीक है, और हम उसकी ठेकेदारी लेके बैठे हैं, उसकी ठेकेदारी लेके बैठे हैं। अरे तेजस्वी यादव से जाके पूछते क्यों नहीं हो? सारे जो हिंदू बोले ना, हिंदू महासभा या हिंदू जो भी है बजरंग दल वाले, लट लेके क्यों नहीं जाते हो तेजस्वी यादव के घर से? रेचल या कुछ जो है उनकी राजश्री हो गई, राजश्री अब हो गई है, पहले रेचल थी। ठीक है, उनको क्यों नहीं भगा देते हो? पटना में ही तो है, जरा बाहर करके देखो तो, वहां पे उनकी नानी मर जाएगी, बेचारे वो लठ किस पर बरसाएंगे? मजबूर कमजोर पे। मजबूर और कमजोर पे। इनकी ताकत कहां मर जाती है भाई? सारे नेताओं को देख लीजिए, सारे नेताओं के बच्चे जो है अंतरजातीय विवाह करने। सर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, मामला उठा कि मुस्लिम से कर। बजरंग दल वाले से ये पूछिए कि शाहनवाज हुसैन के जो बेटे हैं जी, उसका नाम राम लक्ष्मण है क्या? अरे बजरंग दल वाले से पूछिए कि किससे शाहनवाज हुसैन ने किससे शादी किया, उनके बेटे का राम लक्ष्मण है क्या? छोड़ दीजिए ना, बहुत दिन पैरोकार करने वाले थे ये धर्म के शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनकी बेटी ने शादी कर लिया। बहुत सारे फतवे, बहुत सारे कमेंट आए उस पे। क्यों? फिर भी अरे जिंदगी नहीं, वो लड़की स्वागत योग कदम की जी, उसको जिंदगी जीना था, आप उसकी ठेकेदारी क्यों लिए हुए भाई? उनकी ठेकेदारी क्यों लिए हुए? उसको जिंदगी जीना था, जी रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा देखा जाएगा, उसको देखना है, उसकी ठेकेदारी आप क्यों लिए हुए? इसलिए देखिए, प्रेम का जो स्वरूप है उसको कलंकित मत कीजिए, उसको दागदार मत कीजिए। और आगाज फर्स्ट न्यूज के तमाम दर्शक, तमाम जो इसको चाहने वाले लोग हैं, जिस तरह से आप निर्भीकता से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, चलाइए, युवाओं से बोलिए, वो सपोर्ट करें, आगे आए। और आपके कार्यक्रम में बिहार के और खास करके पटना के, इसलिए कि आप लोगों ने जो बोला कि मुफ्त टिकट हम आयोजित किए हैं, जी बिल्कुल, उनके स्वागत के लिए हमने मुफ्त उनका सारा जो प्रबंध किया है जी। सिर्फ वो आए, आ करके वो मुफ्त यहाँ पे मतलब पार्टी का एंजॉय करें, तो एक बहुत बड़ी पहल है। और इस नफरत भरे दौर में मैं पटना के जितने युवक युवतियां हैं उनसे यही आह्वान करूंगा कि आप आगाज फर्स्ट न्यूज के लोगों से आप कार्यक्रम के लिए मिले, आप मिल करके सेलिब्रेट करें। और शाम में जी, आज के शाम शहीदों के नाम मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे देश के जो शहीद हुए थे, हम उनके दुख को कम नहीं कर सकते, उनके परिवार के दुख को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक प्रेम का तरीका है। इसलिए कि वो जो होना था वो तो देश हित में अपनी बलिदान कर चुके हैं, लेकिन जो उनका सम्मान है, जो मेरा समर्पण है, जो मेरा प्यार है, हम उनके श्री चरणों में अपने प्यार को अर्पित करेंगे। और शाम में चल करके सारे लोग, जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, कारगिल चौराहे तक जा करके एक मोमबत्ती उनके नाम अर्पित करें। वो सर हुआ नहीं था, वो भी नाकामयाब साजिश थी पाकिस्तान के द्वारा, जो भी रहा हो, लेकिन हाँ वो तो शहादत हुई, मेरे देश की शहादत हुई। अब देश की राजनीति क्या करती है, लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान क्या करता है, वो अलग ही मैटर है। लेकिन हमारे जवान मारे गए, उस जवान से बड़ा हीरो मेरे इस देश में कोई नहीं है, कोई नेता मेरे लिए मायने नहीं रखता है, वो हीरो मेरा है। और उस हीरो के लिए हम सभी युवाओं को, जितने भी वैलेंटाइन मनाने वाले युवा हैं, एक फूल, एक मोमबत्ती उनके नाम, उस जवान के नाम करें। उस जवान जैसे जो है, वो किसी का हस्बैंड होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। हम सबों में भी हमारे भाई भी किसी कहीं जवान में है, आप लोगों के परिवार में भी कोई जवान में होंगे। हम लोग सुखद जिंदगी की कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई दुर्भाग्यवश शहीद ना हो, सब लोग सुरक्षित रहें, मेरी भारत माँ सुरक्षित रहें।
और हम लोग इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। और ये आप लोग 365 दिन ये कार्यक्रम चलाइए कि कहीं भी प्रेम विवाह हो रहा हो, कहीं भी कुछ हो रहा हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके आगाज चैनल के, आगाज फर्स्ट न्यूज के चैनल के माध्यम से वो जुड़े और उसको सब लोगों के बीच में लाइए ताकि सामाजिक बल मिले, सामाजिक मजबूती उसको। धन्यवाद सर। तो देखिए, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे प्यार के दिन को राजनीति का रूप देने की जो कोशिश करते हैं लोग, उस पर। और हमारे साथ जनसुराज के नेता सह समाज सेवक विकास कुमार ज्योति जी थे, जिनसे हम तमाम जानकारियां ले रहे थे। तो देखिए, हम जाते जाते अपने दर्शकों को एक बार बता दें, आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा, ये हमारे तरफ से एक इन्विटेशन है। पटना के फ्रेजर रोड में काशा पिकोला है, वहां पर हम लोगों ने कल यानी कि 14 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर हम तमाम युवाओं से कहेंगे कि वो आए और हम एक मंच दे रहे हैं आपको। आप अभी तक जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको क्या कुछ समस्याएं आई हैं अभी तक अपने जीवन में? अगर आप नहीं हैं, अगर आप अभी लड़ रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज की जहां बात होती है, बिहार में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो अगर आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं मनाने की लोगों को और आप चाहते हैं कि आपकी जो कोशिश है वो लोगों तक पहुंचे कि आखिर वो अपने प्यार को कामयाब कैसे बनाए, तो हम आपको एक मंच दे रहे हैं। समय आपके सामने है, जगह भी आपके सामने है। तो हम चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से कि वो यहाँ आए और आकर के इस मंच पर खुलकर बोले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।